और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल के बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है एलओसी पर। अभी तक 7 बार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, फायरिंग की गई है, जिसमें छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी सीमा पर लगातार छोटे हथियारों के जरिए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद लगातार 7 दिन से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है और फायरिंग के बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना घबराई है और कई जगहों पर तो पोस्ट छोड़कर चली गई है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है एलओसी पर जो लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है? में इस समय पाकिस्तान ने पूरी एलओसी को एक्टिव कर दिया है और वो भारत की जो अग्रिम चौकियां हैं उनको निशाना बना रहा है और इसीलिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा जब इनको काउंटर कर रही है तो उस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो बंकर के अंदर हैं या फिर सिविल एरिया में जाकर सिविल शील्ड तौर पर, यानी जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं उनकी आड़ में छुप गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरवर्ड पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कश्मीर के ठीक सामने, जम्मू के ठीक सामने, उन्होंने अपने जो झंडे हैं, फ्लैग हैं, उनको हटा लिया है। बंकर और डिफेंसेस और मजबूत कर रहे हैं और साथ में खासतौर पर कोटली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, फिर गढ़ी हबीबुल्ला, दूधनियाल, चेलाबंडी, चकोटी, ये वो एरियाज हैं जहां से पाकिस्तान ने उपद्रव मचाने की कोशिश की और भारतीय सेना ने जवाब दिया है। जी, तो जैसा कि मनीष बता रहे कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार करीब 770 किलोमीटर लंबे एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इस वक्त मैं उरी में मौजूद हूं और उरी में भी पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं उसमें से कुछ पहाड़ियां आप देख पा रहे हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और इस वक्त हम भारत के हिस्से में मौजूद है। लेकिन यहां आपको बता दें कि पूरी तरह से हमारी सेना भी मुस्तैद है और पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो इंटरनेशनल बिरादरी है वो भारत के ऊपर दबाव डाले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम ना उठाए। इसी के मद्देनजर कल जब मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, ने शहबाज शरीफ से बात की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने गुहार लगाई कि वो किसी तरह से भारत को समझाए और इस बात के लिए राजी करे कि भारत कोई कड़ा कदम ना उठाए, क्योंकि वो डरा हुआ है अगर युद्ध होता है तो ऐसे में पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर जो सिंधु जल समझौता भारत की ओर से खत्म किया गया है, सस्पेंड किया गया, उस पर भी उन्होंने मदद मांगी अमेरिका से और कहा है कि भारत की ओर से जो एक तरफा यह फैसला लिया गया है वो पाकिस्तान के करीब 240 मिलियन लोगों के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि 240 मिलियन लोगों के लिए जो पानी का स्रोत है वो सिंधु जल से ही आता है और अगर भारत इस पर रोक लगा देता है तो ऐसे में यहाँ पर बिना पानी के लोग मरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने जो कदम उठाए, अभी तक तो सिर्फ डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं, उसी को लेकर पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि वो अमेरिका के सामने गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका मध्यस्थता करे और मध्यस्थता करके वो भारत को किसी भी तरह के बड़े एक्शन के लिए रोके। लेकिन इस बीच भारत ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई भी रहमदिली नहीं दिखाने जा रहा है, क्योंकि कई बार मौके मिले लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और यही वजह कि अब जो फाइनल असॉल्ट होने जा रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाए या फिर सैन्य तरीके से किया जाए, भारत उस पर आगे बढ़ चला है और कई अहम फैसले भारत की ओर से लिए गए हैं। उसमें एक बड़ा एक्शन जो लिया गया है वो हम आपको बताते हैं। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत के हवाई क्षेत्र से नहीं जा सकता है। आपको हम सरल सा उदाहरण देते हैं। अगर पाकिस्तान के विमान को आज कुआलालंपुर जाना पड़े, मलेशिया जाना पड़े या थाईलैंड जाना पड़े तो वो पहले भारत के ऊपर से जा सकता था, लेकिन क्योंकि अब भारत अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है तो पाकिस्तानी विमानों को अब चीन होते हुए जाना पड़ेगा या फिर उसे
श्रीलंका होते हुए समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो फासला है 2 गुना और कई जगह पे तो 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे में आर्थिक तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चोट है जो भारत ने ये कदम उठाया है। और इससे पहले पाकिस्तान की ओर से जब भारत ने 23 तारीख को फैसले लिए थे जिसमें सिंधु जल समझौते को सबसे सस्पेंड किया गया था, पाकिस्तानी उनको वीजा रद्द कर दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया था। लेकिन जब भारत ने अब कदम उठाया तो पाकिस्तान अब फड़फड़ाने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। पहले सिंधु समझौता रद्द किया, फिर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया और अब पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब है पाकिस्तानी विमानों को बैन कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए नो टाइम जारी किया है। नो टाइम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सभी तरह के फ्लाइट्स 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ेंगे। अगर कोई पाकिस्तानी विमान इंडियन एयर स्पेस में आता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशहाक डार ने अपना ढाका दौरा रद्द कर दिया है। चूंकि मेरा शायद एक ट्रेवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था। सिंधु जल समझौते के बाद ये मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला है जो पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका देने वाला है। इस फैसले के ऐलान से पहले पीएम आवास में एक हाई लेवल मीटिंग चली। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे। ये साफ नहीं है कि एयर स्पेस बंद करने का फैसला 1 घंटा चली इस मीटिंग में लिया गया या पहले, लेकिन इसका ऐलान देर शाम हुआ। अब आप इस तस्वीर के जरिए समझिए कि एयर स्पेस का मतलब क्या है। पहले फोटो में फ्लाइट्स का सामान्य मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में 3 रंग दिख रहे हैं। पहला सफेद रंग का एयर स्पेस भारत का है, दूसरा लाल रंग का पाकिस्तान का और तीसरा पीला रंग बांग्लादेश का है। इस सफेद हिस्से में अब पाकिस्तान का कोई प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान से आने वाली कोई इंटरनेशनल फ्लाइट भारत नहीं आ सकती। नोटाम के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या फिर कोई पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस क्रॉस नहीं कर सकता। एयर स्पेस बंद करने का असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ना तय है। पाकिस्तान की वो फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी जिन्हें भारत के एयर स्पेस से गुजरना होता है। पाकिस्तान को थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में अपने विमान भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना पड़ेगा। इससे वहां फ्लाइट्स की टिकट महंगे हो जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटने का वक्त आ गया है और ऐसे में उसने पहलगाम हमला करके बड़ी भूल कर दी है। उसे जवाब देने के लिए दिल्ली में दिन रात तैयारी चल रही है। अब पाकिस्तान ने भूल तो कर दी है और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को अब वो दर्द भी महसूस होगा। और जब दर्द महसूस होगा तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि दहशतगर्दों को पनाह देना उनके देश के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसान वाला है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, भारत की ओर से यह बड़ा कदम लिया गया है, लेकिन हम यह मान सकते हैं ये तो सिर्फ डिप्लोमेटिक कदम ही है, अभी तो और कई सारे ऐसे कदम लिए जाने हैं। अमित, ये डिप्लोमेटिक कदम होने के साथ साथ मिलिट्री ऑप्शंस की तलाश भी की जा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ को पूरी छूट दी है। हम आपको बता दें कि इस समय जो आप ये नो टाइम कह रहे हैं ये तो है ही, उसके अलावा जो भारतीय नौसेना है वो इस समय अरेबियन सी में एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, प्रिपेयर्ड है। और ये गुजरात के कोस्ट से करीबन 85 नॉटिकल माइल्स, आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जो समुद्री सीमा है भारत और पाकिस्तान की, जिसे EEZ कहते हैं, वहां पर ये एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे पाकिस्तान और डरा हुआ है। यानी आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर टूट रही है, उसके अलावा उसने पूरे अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिए हैं ताकि ये समझ के कि भारतीय सेना जल्द से जल्द उसके ऊपर प्रहार करेगी, तो उसमें उसका पैसा खर्च हो रहा है। उसके अलावा कराची में डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर, मिलिट्री तौर पर और डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग है। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि भारत अब जो मिलिट्री एक्शन है उसके भी सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं और जिस तरह से नेवी की ओर से बयान आ रहे हैं तो अब समुद्र से भी एक ऑप्शन बना हुआ है, विकल्प बना हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने अहम मीटिंग की अपने सभी साथियों के साथ, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल एक अहम मीटिंग की है और मुद्दा था सिंधु जल समझौता, जिसके मद्देनजर जल मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल के साथ मुलाकात करके उन्होंने आगे की संभावना पर बात किया कि किस तरह से सिंधु जल समझौते के तहत
अब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के सामने गुहार लगाई कि सिंधु जल समझौता है उसको लेकर अमेरिका मध्यस्थता करे और भारत को ये समझाएं कि जो सिंधु जल समझौता है उसे वापस लाया जाए, उस समझौते से भारत ना हटे, ताकि उसके जो 240 मिलियन लोग हैं जिनके लिए पानी बहुत अहम है और जिनके लिए ये पानी जीवन के तौर पर देखा जाता है, उनके ऊपर किसी तरह का खतरा ना आए। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है, ये शहबाज सरकार के मंत्रियों के बयानों से जाहिर है। पाकिस्तान का हर मंत्री, हर नेता चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में भारत का हमला होने वाला है। सबसे ताजा बयान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का आया है, जिन्हें पक्के सोर्स से खबर मिली है कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान की तबाही का चक्कर शुरू होने वाला है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन, सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट इट शुड मेड पब्लिक, एंड दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गेव द स्टेटमेंट। इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द एंटायर लीडरशिप, बोथ सिविल एंड मिलिट्री। डर का आलम यह है कि इशाक डार पाकिस्तान की संसद में बार बार एक ही लाइन रट रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान के पास पुख्ता जानकारी मिल गई है कि अब बस हमला होने ही वाला है। कि ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बहस हो, ये तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेगा, ये तो 100% सही है, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन लेने के लिए पूरी छूट भी दे दी है, मतलब पाकिस्तान जो सोच रहा है वो कभी भी हो सकता है, ऑर्डर कभी भी आ सकता है। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में 5 हाई लेवल मीटिंग की। इसका असर दिल्ली से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में दिखा। भारत की तरफ से इन बैठकों को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में सरकार और सेना मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि इस बार भारी मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान के नेता अब दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह जंग टल जाए। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। पीएम मोदी के अलावा बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी बड़ी मीटिंग हुई।
ये मीटिंग सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को पानी रोकने को लेकर हुई। इस मीटिंग में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में समझौते के सस्पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई। मोदी जी हमारा नॉट ओनली हमारा नेता, ये देश का नेता है। सब पार्टी मोदी जी का क्या आदेश है, सूचना है, सब पार्टी भी उसको वेलकम कर रही, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी वेलकम कर रही। देश रहे तो सभी रहते हैं, देश नहीं रहे तो कैसे रहने को। तो भारत की ओर से जो कदम उठाए गए उसमें सिंधु जल समझौता भी एक बहुत अहम कदम है, जिसके चलते पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आने वाले जिस गर्मी के मौसम में उसके लोग, उसके नागरिक किस तरह से बिना पानी के अब रहेंगे।